वियाग्रा और शिलाजीत, आखिर इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? आज की हमारी चर्चा इसी दिलचस्प और शायद थोड़े विवादास्पद सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारे हाथ लगी है कुछ जानकारी, एक लेख के अंश जिसका शीर्षक है वियाग्रा और शिलाजीत, शक्ति और प्रकृति की तुलना। तो इसी के आधार पर हम इन दोनों के असर, इनके काम करने के अलग अलग तरीकों और इनके असल ताकत को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये जानना है कि ये दोनों हमारे शरीर और खास तौर पर सेक्सुअल पावर पर कैसे और कितना असर डालते हैं। तो चलिए इस तुलना का एक गहरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस नाम से जो शायद ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, वियाग्रा। स्रोत साफ कहता है कि यह एक दवा है, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और इसका असर सीधा और तेज होता है। लेकिन ये असर होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? एक्सपर्ट थोड़ा बताएंगे। हाँ बिल्कुल। वियाग्रा, जिसका साइंटिफिक नाम सिल्डेनाफिल है, एक मॉडर्न मेडिसिन है। यहाँ जो बात इसे खास बनाती है वो है इसके काम करने का बेहद सटीक तरीका। ये सीधे सीधे पेनिस के क्षेत्र में रक्त वाहिकाओं, मतलब ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। अच्छा। जिससे वहां खून का प्रवाह, ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से इरेक्शन हासिल होता है या उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। स्रोत के अनुसार ये असर काफी तेजी से होता है, अक्सर आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर, और ये काफी प्रभावी भी होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि गोली खाई और बस असर शुरू। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत जरूरी बात है जो स्रोत भी उजागर करता है। वियाग्रा अपने आप इरेक्शन पैदा नहीं करती। ये तभी काम करती है जब यौन उत्तेजना, मतलब सेक्सुअल अराउजल मौजूद हो। तो वो कितनी देर तक बना रहता है? क्या ये कोई स्थायी समाधान है? नहीं, स्थायी समाधान तो बिल्कुल नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि वियाग्रा का असर अल्पकालिक होता है, मतलब शॉर्ट टर्म। हाँ, आमतौर पर इसका प्रभाव लगभग 4 से 6 घंटे तक रहता है। इसके बाद दवा का असर खत्म हो जाता है और शरीर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। तो ये एक तरह से ऑन डिमांड सॉल्यूशन है किसी खास मौके के लिए। ठीक है, तो ये तेज असर ऑन डिमांड, लेकिन सीमित समय के लिए। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। चूंकि एक शक्तिशाली दवा है, तो क्या इसके कुछ अनचाहे प्रभाव या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वियाग्रा एक सिंथेटिक दवा है और शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम पर सीधा असर डालती है। तो इसके कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि स्रोत में जिक्र किया गया है। जैसे? इनमें सबसे आम है सिर दर्द होना, चेहरे पर गर्माहट महसूस होना, जिसे फ्लशिंग कहते हैं। अच्छा। पेट खराब होना, नाक बंद होना या चक्कर जैसा महसूस होना। कुछ मामलों में दिल की धड़कन का अनियमित होना या ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव आना, ये भी देखा जा सकता है। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर बातें लग रहे हैं। हाँ, इसीलिए ये जरूरी है कि इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाए। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये दवा हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से दिल की कोई बीमारी है या स्ट्रोक हुआ है या फिर लिवर या किडनी की गंभीर समस्या है। कुछ दूसरी दवाओं के साथ भी इसका इंटरैक्शन खतरनाक हो सकता है। तो मतलब बिना डॉक्टर से पूछे तो बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। बिना डॉक्टरी जांच और परामर्श के इसे लेना जोखिम भरा हो सकता है। संक्षेप में, ये एक प्रभावी टूल है, लेकिन इसे सावधानी और सही मार्गदर्शन में ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये हुई वियाग्रा की बात, तेज, लक्षित पर साइड इफेक्ट्स और सावधानियों के साथ। अब रुख करते हैं शिलाजीत की तरफ। स्रोत इसे वियाग्रा से बिल्कुल अलग बताता है, एक प्राकृतिक हर्बल सप्लीमेंट। तो इसका अंदाज क्या है, ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, शिलाजीत वियाग्रा से एकदम भिन्न है। ये पहाड़ों से मिलने वाला एक प्राकृतिक रेजिन या गोंद जैसा पदार्थ है, जिसे आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। हाँ, सुना तो है। स्रोत के अनुसार इसका काम करने का तरीका वियाग्रा की तरह सीधे इरेक्शन पैदा करना नहीं है, बल्कि ये शरीर की अंदरूनी प्रणाली पर काम करता है। अंदरूनी प्रणाली से क्या मतलब है? ये कैसे मदद करता है? देखिए, स्रोत बताता है कि शिलाजीत में कई मिनरल्स और फुल्विक एसिड जैसे कंपाउंड्स होते हैं। ओके। माना जाता है कि ये चीजें शरीर के ऊर्जा उत्पादन, मतलब एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ओके। एक महत्वपूर्ण बात जो स्रोत उजागर करता है वो ये है
कि शिलाजीत पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने में सहायक हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन, अच्छा। हाँ, टेस्टोस्टेरोन एक जरूरी हार्मोन है जो पुरुषों में सेक्स ड्राइव, स्टैमिना, मसल मास और समग्र ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। तो शिलाजीत का असर ज्यादा प्रणालीगत, मतलब सिस्टेमिक और धीरे धीरे होने वाला होता है। अच्छा, तो मतलब ये वियाग्रा की तरह तुरंत बटन दबाने वाला सिस्टम नहीं है, असर दिखने में समय लगता है। एकदम सही। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। वियाग्रा जहाँ कुछ घंटों के लिए तत्कालिक परिणाम देती है, हाँ, वहीं शिलाजीत का असर धीरे धीरे महसूस होता है। इसके नियमित और लगातार सेवन से मतलब रोज लेना पड़ता है? मतलब स्टैमिना और सेक्सुअल पावर में सुधार देखा जा सकता है। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका प्रभाव ज्यादा दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग टर्म। ये सिर्फ एक लक्षण जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के बजाय शरीर को समग्र रूप से मजबूत बनाने और उसके संतुलन को बेहतर करने पर केंद्रित है। ये एक तरह से नींव को मजबूत करने जैसा है, न कि सिर्फ दीवार पर पेंट करने जैसा। ये सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है, खासकर प्राकृतिक और समग्र होने की वजह से। लेकिन क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? स्रोत इस बारे में क्या कहता है, खासकर आजकल जब बाजार में हर चीज नेचुरल कहकर बेची जा रही है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया आपने। स्रोत के मुताबिक शुद्ध शिलाजीत के साइड इफेक्ट्स आमतौर पर कम या न के बराबर माने जाते हैं, खासकर जब वियाग्रा जैसी दवाओं से तुलना की जाए तो। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है जिस पर स्रोत खास ध्यान दिलाता है। शिलाजीत का शुद्ध मतलब प्योर और अच्छी गुणवत्ता, हाई क्वालिटी वाला होना बेहद जरूरी है। शुद्धता और गुणवत्ता इतनी जरूरी क्यों है इसमें? देखिए, क्योंकि शिलाजीत एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पहाड़ों की चट्टानों से निकलता है। इसे सही तरीके से इकट्ठा करना और फिर उसे शुद्ध करना, प्योरीफाई करना एक जटिल प्रक्रिया है। अगर इसे ठीक से प्रोसेस ना किया जाए तो इसमें भारी धातु, हेवी मेटल्स या दूसरी अशुद्धियां हो सकती हैं, जो फायदे की जगह गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। बाजार में नकली या मिलावटी शिलाजीत भी खूब मिलता है। हाँ, ये तो है। इसलिए स्रोत इस बात पर बल देता है कि अगर कोई शिलाजीत इस्तेमाल करने का सोच रहा है तो उसे विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदना चाहिए और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का ना होने पर यह अप्रभावी हो सकता है या हानिकारक भी। बिल्कुल। तो हाँ, प्राकृतिक होने का मतलब हमेशा पूरी तरह सुरक्षित होना नहीं है। गुणवत्ता यहाँ सबसे जरूरी है। तो ये बहुत अहम जानकारी है कि भाई प्राकृतिक का टैग देखकर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वापस हमारे मूल सवाल पर आते हैं। हमने दोनों के काम करने के तरीके, असर की अवधि और साइड इफेक्ट्स को समझा। तो अगर सीधे सीधे ताकत की बात करें, जैसा हमने शुरू में पूछा था, तो पल्ला किसकी तरफ झुकता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ताकतवर शब्द से असल में क्या मतलब निकाल रहे हैं। हाँ। स्रोत के विश्लेषण के आधार पर देखें तो जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ताकत का पैमाना क्या है। अगर ताकत का मतलब है तुरंत असर, थोड़े समय के लिए तीव्र प्रभाव और इरेक्शन हासिल करने में सीधी मदद, तो इस परिभाषा के अनुसार वियाग्रा ज्यादा ताकतवर कहा जा सकता है। ये एक विशिष्ट समस्या का बहुत प्रभावी और तेज समाधान है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन जरूर है। बिल्कुल। लेकिन अगर ताकतवर का मतलब है शरीर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना, लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा और स्टैमिना देना, हाँ, सेक्सुअल हेल्थ को धीरे धीरे बेहतर करना और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, तो इस नजरिए से स्रोत के अनुसार शिलाजीत एक ज्यादा फायदेमंद और टिकाऊ विकल्प हो सकता है। ये उस तरह की ताकत है जो धीरे धीरे बनती है और लंबे समय तक साथ देती है। तो ये तात्कालिक शक्ति बनाम स्थायी शक्ति का मामला है। ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। मतलब ये इस बार निर्भर करता है कि किसी की जरूरत या प्राथमिकता क्या है। क्या उन्हें किसी खास पल के लिए तुरंत पावर बूस्ट चाहिए या वे लंबे समय के लिए अपनी ओवरऑल वेलनेस और वाइटैलिटी पर काम करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी को दीवार में कील ठोकनी है तो उसे हथौड़े की तेज केंद्रित चोट चाहिए, लेकिन अगर किसी को पूरा घर मजबूत बनाना है तो उसे नींव पर धीरे धीरे और लगातार काम करना होगा। वाह, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बिल्कुल यही बात है। वियाग्रा उस हथौड़े की तरह है, एक विशिष्ट काम के लिए तेज शक्तिशाली चोट। शिलाजीत उस नींव को मजबूत करने जैसा है, धीमी प्रक्रिया लेकिन ज्यादा समग्र और स्थायी प्रभाव। सही। एक तात्कालिक समाधान प्रदान करता है
जबकि दूसरा प्रणालीगत स्वास्थ्य पर धीरे धीरे काम करता है। दोनों के उद्देश्य, पहुंच और दर्शन बिल्कुल अलग हैं। एक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की देन है जो विशिष्ट लक्षणों को टारगेट करता है, दूसरा पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है जो शरीर के आंतरिक संतुलन और शक्ति को बढ़ाने पर जोर देता है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं जो हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी हो सकती हैं? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात इन दोनों के बीच के मूलभूत अंतर को समझना है। वियाग्रा एक फार्मास्यूटिकल दवा है, एक विशिष्ट शारीरिक क्रियाविधि, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ाने के जरिए तेज लेकिन अस्थायी परिणाम देती है, और इसके संभावित साइड इफेक्ट्स हैं जिनके प्रति सचेत रहना जरूरी है। इसे डॉक्टरी सलाह से ही लेना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी ओर शिलाजीत एक प्राकृतिक सप्लीमेंट है जिसका असर धीरे धीरे और समग्र रूप से होता है, जो शरीर की आंतरिक शक्ति, ऊर्जा और संभवतः हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसका असर दीर्घकालिक हो सकता है, लेकिन यह तत्काल परिणाम नहीं देता, और इसकी शुद्धता व गुणवत्ता सबसे ज्यादा मायने रखती है। हाँ, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ है स्पीड और इंटेंसिटी, लेकिन साथ में कुछ जोखिम और अस्थायीपन। ये एक तरह का स्पेशल ओकेजन टूल है। सही। दूसरी तरफ है स्थिरता और समग्र स्वास्थ्य, लेकिन धीमी गति से मिलने वाले परिणाम और गुणवत्ता पर निर्भरता। ये शरीर के लिए एक लॉन्ग टर्म वेलनेस इन्वेस्टमेंट जैसा है। बिल्कुल सही कहा। तो चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत जरूरत, स्वास्थ्य की स्थिति, जीवन शैली और अपेक्षित परिणाम पर निर्भर करेगा। कोई एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है शायद, बल्कि सही ऑप्शन व्यक्ति विशेष के लिए अलग हो सकता है। एकदम। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान दो बिल्कुल अलग रास्तों से चलकर कहीं ना कहीं एक ही मंजिल, इंसान की बेहतर सेहत और शक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। एक तेज लक्षित समाधान देता है, दूसरा धीमा समग्र सुधार। शायद भविष्य में इन दोनों दृष्टिकोणों का कोई संगम भी देखने को मिले। हो सकता है। खैर, आज के लिए इस दिलचस्प तुलना और विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से आपको वियाग्रा और शिलाजीत के बारे में एक स्पष्ट और संतुलित नजरिया मिला होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।